guys, once again welcome in Mehta Sir ki class. I am Manoj Mehta teaching you science chapter number 4, 8th class. Yes, metal and non-metal, धातु और अधातु. पर्सनली ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है. और यह बात नोट कर लेना, पहले भी बोर्ड कक्षाओं में इसका जो वेटेज था वो बहुत ज्यादा था. इसकी जो मार्किंग है आपके बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में वो हैवी है, इसका वेटेज ज्यादा है. तो इस पार्ट को अच्छे से समझे. यस, मेटल्स एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु. इस बार मैंने बोर्ड के इस पार्ट में जो हिंदी और इंग्लिश में लिखा है टॉपिक, उसके नीचे हिंदी में उसकी परिभाषा और उधर इंग्लिश में उसकी परिभाषा है. चलिए, सबसे पहले धातु कहते हैं किसे. हम सबसे पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं, मेटल के बारे में. मेटल किसे कहते हैं? धातुएं जो हम रोजाना अपने घरों में जिसके बर्तन यूज करते हैं, जिसके आभूषण यूज करते हैं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि. पीतल, कांसा, ये भी धातुएं हैं, लेकिन ये मिश्रित धातु है. ये कोई सिंगल धातु नहीं है, ये दो या दो से अधिक मिली हुई धातुओं से बनी हुई होती है. तो एल्यूमिनियम, ये भी एक धातु है. इन सब धातुओं के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं. सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं धातुओं के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी धातुओं की ऐसी क्या विशेषताएं होती है. फिजिकल, भौतिक यानी उनके संरचना के आधार पर उनकी क्या विशेषताएं हैं, वह चीज हम डिस्कस कर रहे हैं आज. तो देयर आर मेनी कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. धातुओं की कई प्रकार की विशेषताएं और गुण हैं. उनमें से कुछ मुख्य जो आपकी बुक में, आपके कोर्स में है, वो 6 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज है. तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल प्रॉपर्टी, हार्डनेस यानी कठोरता. सभी धातुएं कठोर होती है और सभी धातुएं ठोस होती है. हमने पदार्थ की 3 अवस्थाएं पढ़ी है. वी हैव नोन अबाउट 3 टाइप्स ऑफ मैटर्स. स्टेट ऑफ मैटर्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी ठोस, द्रव और गैस. तो उन स्टेट ऑफ मैटर्स में से मेटल जो है वो हमेशा सॉलिड में पाया जाता है. लेकिन एक इकलौती ऐसी धातु है जो लिक्विड में पाई जाती है, जो रूम टेम्परेचर यानी सामान्य तापमान पर वह लिक्विड होती है, उसे कहते हैं पारा. अब सबसे पहले हम जो वाक्य मैंने लिखा है, जो पॉइंट मैंने बनाया, ये पॉइंट लिख के आप पूरे पार्ट का सार है ये जो मैं आपको बोर्ड पे बता रहा हूं. इट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ लेसन. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी. मरकरी यानी पारा. मरकरी एक ऐसी धातु है जो अन्य धातुओं से अलग है, वह लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. बाकी सभी धातुएं ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट में पाई जाती हैं. नेक्स्ट, हिंदी में पढ़ते हैं. पारे को छोड़कर सभी धातुओं कठोर होती है या सभी धातुएं कठोर होती है या धातुएं कठोर होती है. उसके बाद ये तो हो गई इसकी पहली विशेषता धातुओं की. सेकंड, मेटल्स की दूसरी प्रॉपर्टी यानी गुण या विशेषता जो भी आप कहें, वह क्या है? सेकंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके अलग से क्वेश्चन 2-2 नंबर के बनते हैं और पिछले कई एग्जाम्स में आ चुके हैं. ये 3 आप देख सकते हो. टोटल मैंने यहाँ 6 प्रॉपर्टीज लिखी है, 6 प्रॉपर्टीज. लेकिन इनमें से मैंने डेफिनेशन सिर्फ 4 की दी है या 4 के बारे में ही डिटेल से बताया. उसका रीजन है क्योंकि इन 4 से अलग प्रश्न बनते हैं 8th क्लास में. चलिए, सेकंड प्रॉपर्टी है मॉलेबिलिटी. मॉलेबिलिटी यानी आघात वर्धनीयता. पहले इस शब्द को समझे, आघात वर्धनीयता. इस शब्द को समझे. आघात यानी किसी चीज से उस पर चोट करना, और वर्धनीय, वर्धनीय यानी बढ़ने योग्य. ता यानी उसकी विशेषता होगी. आघात वर्धनीयता का अर्थ है कि यदि उस पर किसी ठोस वस्तु से चोट की जाए तो वह फैलेगी, बढ़ेगी, चपटी हो जाएगी. इसके लिए आपकी बुक में एक छोटा सा दिया हुआ है प्रयोग, एक्सपेरिमेंट किया. एक पेंसिल का लीड लीजिए, एक धातु का तार लीजिए एल्यूमिनियम का, और एक कील लीजिए.
तीनों पर हथौड़े से चोट कीजिए बिना खुद को चोट पहुंचाए। जब आप तीनों पर बारी बारी से चोट करोगे तो आप देखोगे कि जो लोहे की कील है उस पर यदि आप चोट करते हो तो वह चपटी होने लग जाती है। जितनी बार चोट करोगे धीरे धीरे वह चपटी हो जाएगी। एल्यूमिनियम का जो तार है वह भी धीरे धीरे चपटा हो जाएगा, लेकिन लीड जो एक धातु नहीं है उस पर जब आप चोट करोगे तो वो टूट के बिखर जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण होता है। So it is called properties of metal by which it can be beaten into thin sheets is called malleability। यानी धातुओं का वह गुण जिससे उसे पीट पीट कर चद्दरें बनाई जा सकती हैं, डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाता है? आघात वर्धनीयता कहलाता है। यह आघात वर्धनीयता धातु का गुण है। आपने मिठाइयों की दुकान पर मिठाई पर चमकीले कलर का चांदी का बर्फ देखा होगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर फॉइल। वह सिल्वर क्या है? धातु है। उसको भी पीट पीट कर क्या बनाई जाती है? पतली पतली चद्दरें बनाई जाती है, जिसको हम मिठाइयों पे सजाने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा हमारे घरों में छप्पर लगाए जाते हैं, टीन सेट्स लगाए जाते हैं, वो भी धातुओं की चद्दरें होती है जो पीट पीट कर बनाई जाती है। चलिए अगला, डक्टिलिटी, तन्यता। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं स्टार लगा रहा हूं। इनकी अलग से प्रश्न बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय मोलेबिलिटी? आप आघात वर्धनीयता से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय डक्टिलिटी? आप तन्यता से आप क्या समझते हैं, या तन्यता किसे कहते हैं? तो उसके लिए ये अलग से डेफिनेशन आपको देना जरूरी है। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में बदला जा सकता है, तन्यता, डक्टिलिटी कहलाती है। तो इस डक्टिलिटी की इंग्लिश में क्या है डेफिनेशन? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। क्या नाम है उसका? डक्टिलिटी। यस, आपने देखा होगा कि सुनार जो होते हैं, गोल्ड स्मिथ जो होते हैं, उनकी दुकानों पर वो खींचने की एक मशीन होती है जिससे वो तार बनाते हैं। तो चांदी के तार बनते हैं, सोने के बनते हैं, लोहे के बनते हैं, एल्यूमिनियम के बनते हैं, तांबे के बनते हैं। तो ये तार सिर्फ धातुओं के ही बन सकते हैं, अधातुओं के तार नहीं बनते। यस, अगला, सोनोरस, ध्वनिक। अब आपने कभी अपने स्कूल में, मंदिर में रबड़ की, प्लास्टिक की घंटी देखी है? क्या आपने कहीं भी ऐसा कोई उदाहरण देखा है जहां बिना मेटल के घंटी बनी हो और उसमें आवाज आती हो? नहीं, क्योंकि ध्वनिकता का गुण यानी सोनोरस जो प्रॉपर्टी है वह सिर्फ मेटल में होती है। इसीलिए मंदिरों में पीतल की घंटी मिलेगी, तांबे की मिलेगी, लोहे की मिलेगी, स्कूलों में, लेकिन प्लास्टिक की कभी घंटी नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि उसमें किसी ठोस वस्तु पर आघात करने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। क्या आपने वीणा देखी है, वायलिन देखा है? उन पर हमेशा धातु के तार लगे हुए होते हैं, इसलिए जब उनको छेड़ा जाता है तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जितने भी वाद्य यंत्र है यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, उनमें मेटल वायर्स का यूज होता है। नेक्स्ट, इसकी हिंदी इंग्लिश में परिभाषा जान लेते हैं। धातुएं ध्वनियां उत्पन्न करती है, इसलिए ध्वनिक कहलाती है। सिंस मेटल प्रोड्यूस ringing sound, so they are called sonorous। yes, ये चार मुख्य प्रॉपर्टीज थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ध्यान रखना, आगे केमिकल प्रॉपर्टीज अलग है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब लास्ट 5 और 6 है, ये बिल्कुल नॉर्मल है, इनके लिए कोई परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है। मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है लस्ट्रस। लस्टर यानी होता है चमक, LUSTRE, लस्टर यानी होता है चमक। तो धातुएं चमकती है, सोना चमकता है, चांदी चमकती है, लोहा चमकता है, एल्यूमिनियम की चद्दरें चमकती है। यदि उसको आप सनलाइट में ले जाओगे तो उससे वापस लाइट रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि वो चमकदार होती है, चमकीली होती है। तो ये भी धातुओं का एक प्रमुख गुण है जो धातुओं में नहीं पाया जाता है। इट इज नॉट प्रेजेंट इन नॉन मेटल्स। यस, नेक्स्ट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पॉइंट है लेकिन नॉट लीस्ट, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। आपके घर में आपने देखा होगा जो वायरिंग होती है बिजली की, वह किससे होती है? उसके अंदर जो, बाहर से तो वह वायरों में रबड़ का दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो है मेटल के तार होते हैं।
या तो वो मेटल होगा एल्यूमिनियम, या होगा तांबा यानी कॉपर, और यह होगा सिल्वर। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कॉपर को प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा सुचालक है। चांदी भी अच्छा सुचालक है, अच्छी कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, लेकिन वो महंगा होता है। अब इसका मतलब क्या है कि धातुएं जो होती है उष्मा और विद्युत दोनों की चालक होती है। छठी क्लास में आपने एक छोटा सा प्रयोग किया होगा जिसमें एक सेल लगाया जाता है, उससे दो तार जोड़े जाते हैं और उन तारों को एक बल्ब से जोड़ा जाता है। इस बल्ब में जब आप तार जोड़ते हो तो लाइट क्या करती है, जलने लगती है। 6th क्लास में आपने ये किया है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो तार जो सेल से और बल्ब से जुड़े हुए हैं, इनमें क्या है, मेटल है, और मेटल में लाइट फ्लो होती है। आप डायरेक्ट लाइट के कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए आप सेल से ये प्रयोग कर सकते हैं। तो धातुओं का एक और अच्छा और बड़ा गुण है जिसको हम सब यूज करते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उष्मा एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, यदि कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ उष्मा का सुचालक है तो वो इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का भी होगा, और यदि वह हीट का, इलेक्ट्रिसिटी का है तो हीट का भी होगा। दोनों पैरेलल चलते हैं। तो बस आज के वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इससे आगे का भाग यानी केमिकल प्रॉपर्टीज हम अगले पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। गुड बाय। इफ यू लाइक आवर वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड give your comments and views whatever comes in your mind. Thank you.